आइए हमको अपनी आंखों को बंद करके और सच्चे मन से सच्चे हृदय परमेश्वर को याद करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता आपने एक बार हमें आओ सुंदर देख लिया है। पिता परमेश्वर के हम सब आज आपके बहुत बेहतर हैं, आपकी महिमा करके पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप हमारे हृदय हमारी आत्मा से बात करना प्रभु धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर आप पवित्र हैं, आपकी सुबह कोई नहीं प्रभु, आप जीवित हैं। आपने हमारे लिए हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को क्रूस कर बलिदान कर दिया ताकि जो कोई आप विश्वास करे वो नाश ना हो और जीवन पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर आप जितने भी भाई बहन यहाँ एकत्र रहेंगे आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर आपके हृदय उनकी आत्मा से बातें करना चाहिए। धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं, आप धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। पिता जाने में कोई भूल बता क्षमा करना चाहिए। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को आपके जवाब करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं कि हम लोग आपकी महिमा कर सके कि कोई जो वचन सुने का हम उस वचन का स्वीकार कर सके। आप हमें बुद्धि और समझ धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को वास्ते से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए अपनी मन और अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर उठाइए और उसकी आराधना करिए। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, वो अनुग्रह कर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद है। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। तू सामर्थ्य, तू दयालु, तू महान परमेश्वर, तेरी इच्छा अनुसार तेरी महिमा हो। प्रत्येक हृदय आत्मा से तेरी महिमा हो प्रभु, तो उसके योग्य है। यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार।
पिता धन्यवाद, तो चंगाई देने वाला, तो हमारे पापों को हमसे दूर करने वाला, हमारे धन को हमेशा के लिए हमसे मिटाने वाला, हमें आज़ादी देने वाला, पापों की क्षमा करने वाला, प्रेम से हमें नहलाने वाला परमेश्वर, धार्मिकता के वस्त्र पहनाने वाला परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो विश्वास रखिए हम आपकी संतान, धन्यवाद देते प्रवेश, धन्यवाद देते तेरे पवित्र नामों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के, धन्यवाद देते क्रूस की संपूर्ण कार्यों के, धन्यवाद देते प्रभु तीसरे दिन आप मरे हुए से जी, इसीलिए तेरी महिमा कर, धन्यवाद देते थे। तेरी वंदना गाए शाम सवेरे, तेरी हो महिमा। राजाओं का राजा तू मेरा प्रभु है, तेरी हो महिमा। तेरी वंदना
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरी महिमा करते, तेरी आदर करते, तेरी सम्मान करते हैं, क्योंकि तू मुर्दों को जिलाता है, हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, ताकि अपने हाथों को उठाकर, मन को उठाकर, दिलों को उठाकर तेरी महिमा कर सके। प्रभु यीशु, तू जीवित। एक दिन दाऊद लेटा हुआ था और तेरी महिमा कर रहा, एक दिन घुटने पर आकर तेरी दुआई दी, एक दिन वो खड़े होकर तेरी महिमा की। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में हम तेरी महिमा करते हैं, हर हाल में तेरी महिमा करते हैं, हर परिस्थिति में हम तेरा सम्मान और भय रखे पिता। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस लीजिए में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए एक बार जोरदार तालियां हमारे तरफ से। यहाँ पर एक वचन है नीति वचन 15 का कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कट वचन से क्रोध उठता है। जैसा वचन कह रहा है कि यदि कोई क्रोधी है उससे आप नम्रता से बात करेंगे, पिता रोटी मंद हो जाता है, लेकिन अगर वो क्रोध में है उसको और भी क्रोध दिलाएंगे तो और भी क्रोधित हो जाएगा। मुझे वही कहता है कोमल उत्तर सुनने से, यदि आप नम्रता से किसी से बात करते हैं तो क्रोधी मन से भी नम्र हो जाता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि रविवार सभा रखती है, क्लास 9:30 बजे से क्लास चालू हो जाता है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि क्लास में पढ़ते हैं। और मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है चर्च ऑफिस में, तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि उपवास प्रार्थना में सम्मिलित हों। जैसा आप लोग जानते हैं कि बुधवार को भी सभा लगती है 7 बजे चर्च ऑफिस में, रुचि करें, आप लोग जानते ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है कि चर्च में आइए। शुक्रवार को भूपेश जी की जगह की सभा लगती है और शनिवार को नरसिंहपुर और पाटा गाँव वहाँ पर भी सभा लगती है। तो हमारा एक दायित्व है कि हम लोग प्रेयर करें कि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को पहुँचे। कुछ इसमें क्लास जो चल रहा है, रविवार में क्लास चलता है भजन और ध्यान संहिता, सोमवार से गुरुवार तक सुबह 11 बजे व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन, जो दूसरी क्लास है व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन, और ये क्लास और चलती है शाम को 5:30 बजे सोमवार, मंगलवार और गुरुवार प्रार्थना जाएगी। तो आप सभी लोगों का स्वागत है कि क्लास बढ़ने लगी। आज के साप्ताहिक परिवार है बचरा जी, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जी आत्मिकता में बढ़ाए, स्वस्थ रखें और प्रेम और शांति में बढ़ाए। आज की निसंदी है पास्टर मनोज गुजरात से, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें बढ़े करें, शरीर स्वस्थ रहे, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। 29 जुलाई को अभिमन्यु का जन्मदिन है। एक बार आप लोग अभिमन्यु के लिए प्रार्थना करिएगा, कुछ नाम इसमें है पीटी और उसमें भी खासकर नाम की प्रार्थना करेंगे। जो भी समस्याएं हैं मिलेगी छुटकारा जरूर देगा। और आशा जी और शिल्पी कादा गाँव से इनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर सम्मान संदेश करें। जब हम लोग पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। लेट हो सकती है लेकिन परमेश्वर है वो जानता है, समय के अनुसार ही काम करने वाला परमेश्वर है और समय के अनुसार ही काम धन्यवाद। तो वो सुभद्रा जी हॉस्पिटल में है, थोड़ा उनको आंतड़ी मतलब पेट में दिक्कतें हैं, उनके लिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। भूपेंद्र जी के लिए खास प्रार्थना करिए और राजकुमार जी के लिए भी प्रार्थना करिए, उनकी कैंसर है। तो 2 के मान फिर हुआ है आज, तो एक और बाकी 4 है शायद, तो प्रार्थना में रखिए आज तक की। ठीक है, भूपेंद्र जी के किडनी के लिए ऑपरेशन बता रहा डॉक्टर, तो
जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो, परमेश्वर जानता है अपने जीवन को अच्छी तरह से। सुभद्रा जी हॉस्पिटल में हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तो सामर्थ्य है और करुणामय और प्रेमी परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर। अभी इसी समय पिता हम सुभद्रा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको स्पर्श करो, उन्हें छुओ, उन्हें जो भी पेट में दिक्कतें हैं पिता, इन्फेक्शन या जो भी कुछ, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। आप अपनी हाथों से उनको स्पर्श करो और चंगाई दो। भूपेंद्र जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी किडनी में जो भी शिकायत है प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू बनाया शरीर और तू जानता है। राजकुमार जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको छुओ, यीशु तेरे नाम से उनकी कैंसर की शिकायत दूर होने पाए। हार्ट मांस लहू से बल दी और पूर्ण रूप से चंगाई दी। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखें, तेरी सामर्थ, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हम बैठे। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे हृदय से बातें की। हम सुनना चाहते, हम ग्रहण करना चाहते, हम आपसे मेल मिलाप रखना चाहते हैं। आप मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं। सभा को अभिषेक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा
नीति वचन अध्याय की उसका 9 वचन अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करता हूँ। इस प्रकार तेरे खर्चे बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसगुल्लों में नया गार मधु मौका रहेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है संपत्ति और भूमि दो चीज़ें हैं यहाँ पे। संपत्ति का मतलब है जो हम लोग जॉब करते हैं, जो हम लोग की सैलरी मिलती है उसका दसवां, और जो किसान है किसानी करते हैं अपनी भूमि पर जो फसल होती है उसके 10वें अंश की बात बनता है। और पहली मतलब जब कोई फसल होती है तो उसका 10वां अंश से पहले परमेश्वर को समर्पित करना है, और जो हमारी सैलरी आती है उसका 10वां अंश पहले परमेश्वर को समर्पित करना है। और वचन नीचे कहता है इस प्रकार तेरे खर्चे बड़े बड़े बची करेंगे। जब हम हृदय से और विश्वास के साथ जब परमेश्वर को देते हैं तो हमारे जीवन में कोई घटी कोई कमी नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है उसके खर्चे भरे बड़े होंगे। आइए हम लोग जो भेड़ बोए हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और आपके धन्यवाद आपने हमें समझ दिया धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर हमारे राज्य के लिए आपकी भूमि की अपनी बीजों को बोया है पिता परमेश्वर आपने आशीष करना और उनके जीवन पिता को करना 20 गुना 4 गुना पिता परमेश्वर 100 गुना कल्याण करना पिता परमेश्वर हमें धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह जिससे होती है पिता परमेश्वर जगह की पूंजी देने वाला है पिता प्रभु, लेकिन आपकी अनुग्रह से पिता आपके शरण में आने से उसने पिता परमेश्वर अपने हृदय अपने मन को बदला और जो भी काम किया था उसने पिता परमेश्वर और जो भी धन गलत तरीके से गलत किया था प्रभु 4 गुना लौटाने का संकल्प किया और उसने लौटाया। उसने अपने पापों का अंगीकार किया पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और हम अपने हृदय को भी पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए समर्पित करते हैं। हम मन से आपके बारे में हो सके तो और जो कुछ हम बोलते हैं पिता उससे कभी संतुष्ट ना हो प्रभु, बल्कि हमें और उससे अधिक बोलने की इच्छा रखना पिता परमेश्वर की हम उससे और अधिक हो सके तो धन्यवाद करते हैं। आप हमारे हृदय हमारी आत्मा से हम आपके वचन में रहते हैं जो धन्यवाद करते हैं। उसी के नाम से मांगते हैं आमीन। यीशु की महिमा प्रभु
पहले ऑफरिंग ले लिए, ऑफरिंग संदेश से पहले। कभी कभी ये होता है। ओके, तो दोबारा लेना सही था यार। 2 बार एक साल में 2 बार ऑफरिंग। अच्छा है। पास्टर जी जेब खाली कराएंगे, जाएगी घर कैसे? ओके, एक वचन पढ़िए और इस वचन को अभी बाय हार्ट करें। ओके, अभी के अभी बाय हार्ट करना है और इस वचन में अभी 5 मिनट मतलब 3 मिनट के लिए पढ़कर सोचना है, मनन करना है। आप सभी लोग शांति से, एकदम शांति, इधर उधर देखना नहीं। आप खुद पढ़ो इस वचन को और आप उसके बारे में मनन करो। दूंगी चलेगा, दौड़ेगा और फिर बताइएगा संदेश क्या होगा। नीति वचन 15 और वचन 1। नीति वचन 15 और वचन 1 क्या लिखा है? हाँ, ओके, आप खुद पढ़ो इस वचन को और खुद 2 मिनट के लिए आप खुद मनन करो। मनन करने का मतलब समझ रहे हैं? शांत, इधर उधर देखना नहीं। जो देखेगा मैं माइक फेंकूंगा उसके ऊपर। नहीं, मजाक कर रहा हूं। इतना कठोर बात नहीं, बात तो ठीक है। थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोग जब ये करेंगे, मनन करेंगे। एक ही वचन, नीति वचन 15:1। बायट करना, 2-3 बार पढ़ लीजिए, बायट हो जाएगा। मैंने तो पढ़ा नहीं, सुना, बायट होगी। बताओ? अरे पास्टर जी बकबक मत करो। ओके, ठीक है, आप लोग पढ़ लिए तो मनन कर दूंगे। इधर भी लिखा हुआ है जब अच्छा से लिखा हुआ है। ओके, याद होगी किसको किसको याद है? खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ। बता कोमल उत्तर से मन शांत हो जाता है और कटु वचन से क्रोध भरा होता है। सुना कोई? सुना पकड़ो, कोई सुना नहीं है, बोल पर। कोमल उत्तर से मन शांत हो जाता है, कटु वचन से क्रोध भड़क होता है। समझ रहे? एकदम सिंपल है। कोमल उत्तर से क्या होता है? मन शांत हो जाता है।
कटु वचन से वचन याद ऐसे करा जाए, इसके बारे में सोचो। अभी मैं सोच रहा था कि क्या चीज कोमल से, अभी सोचिए अगर आपको कट गया तो उसमें ऐसा क्या चीज डालें जो उसको ठीक कर सके, पर ऐसा कुछ चीज डाल दे उसको और भी एलर्जी बढ़ा। समझ लो कुत्ता काटा है, ऐसा ना हो कोई काटे कुत्ता, पागल कुत्ता, तो आपको इंजेक्शन लेना जरूरी है। अगर उस समय आप बोलोगे लापरवाही करोगे तो आप भी कुत्ते की जैसा बन जाओगे। क्यों? उसकी जो रेबीज है वो आपको खाएंगे, आपका दिमाग खत्म। तो उसके लिए इलाज है और वो इलाज लेना जरूरी है। समझ रहे हैं? तो आज का शीर्षक है कोमल उत्तर से क्या हो सकता है। कोमल उत्तर से आप क्या चीज कर सकते हैं, आपके घर में शांति, प्रेम, आनंद रहेगा। आपकी कोमल उत्तर से आपके घर में आपकी तारीफ किया जाएगा। आपकी उत्तर, आपके शब्द, आपके टून क्या बोलने का तरीका। कभी कभी जब हम क्रोध होते हैं तो कोमल कहाँ है? कोमल नहीं होता है, तब कौन आता है? धमाल। तो धमाल मचाते हैं। नहीं, कोमल उत्तर से आपका घर, परिवार, बच्चे शांत। कोमल उत्तर से इंकरेजमेंट मिलता, मतलब करने की साहस। जो इंसान करेगा भी नहीं वो करने के लिए तैयार हो जाए। किस चीज काम? आप कड़ू वचन से किसी को काम नहीं करा पाओगे। हाँ, डर है, आप बड़े हो, वो छोटे हैं तो डर है तो फिर कर दे। पर कड़ू वचन से टूटता है, मन टूटता है, दिल टूटता है, हर्ट होता है, ढीठपन आती कटु वचन से। समझ रहे हैं? तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तेरे लोग हैं, तेरे पवित्र लोग, तुझ पर भरोसा विश्वास कर, आप अगुवाई, आप सहायता करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, लाइट कर मेरे आंखों में बड़ा चश्मा पहना। तो कोमल उत्तर सुनने से इंसान इरादा बदल देता है, दंड को रोक दिया जाता है। समझ रहे हैं? नीति वचन 15:1 सब लोग एक साथ बोलेंगे, सब लोग एक साथ बोलिएगा, ठीक है? चलेगा? 1 2 3। कोई तो डाल, अरे बोलने के लिए बोला मैं, पता है आप डालते थी, बोलना है, ठीक है? जैसे भी आपके ऊपर, आप सीखोगे, परमेश्वर के साथ आपका संबंध होगा। आप नहीं बोलोगे, मैं डांट के, प्रेम से, दया से, कृपा से, हर प्रकार से सिखाना चाहता हूँ। आयुब का भी आप बोल रहे थे, मेरे वचन को लिख लो एक पुस्तक में, सिखाया। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कुछ 4 बातें हम बताएं, 4 बात। कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है? सुनने से क्या होता है ना? पहला, गुस्सा शांत हो जाता है। अद्भुत है, गुस्सा शांत होता है। जब कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो और आप धीमी नम्र आवाज में जवाब दे तो आप क्या करते जानते हैं? अगर कोई चिल्ला रहा है और आप धीमी और नम्र आवाज से
जवाब देते हैं तो आप आग पर पानी डालते हैं। कमल उत्तर कैसे साफ करता? आग पर पानी डालने के जैसा है। समझ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो न्यायों की किताब में गीदड़ एप्रिम लोग उसके ऊपर भड़क गए। एप्रिम अपने ही लोग थे और उसके ऊपर भड़के हुए। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई में जब मिदानियों के साथ लड़ाई में गए थे तो उनको बुलाया नहीं। कई बार होता नहीं, कुछ प्रोग्राम चल रहा, पास्टर जी व्हाट्सएप में भी नहीं बताए, कॉल भी नहीं किए, तो आप थोड़ा दुखी हो जाते हैं। मेरा कोई वैल्यू नहीं, पास्टर जी मुझे कुछ समझते नहीं। ऐसा ही सेम परिस्थिति गिदोन के साथ, नहीं मतलब न्यायों के साथ, गिदोन के साथ कर, गिदोन के साथ, और गिदोन के ऊपर भड़क नहीं सकता। समझ रहे? गिदोन के ऊपर भड़क गए, गुस्सा करने लगे, नाराज हो गए। गिदोन का उत्तर एकदम कोमल था, एकदम कोमल था। सोचिए, चलिए हम लोग बोलते हैं न्याय की किताब 8 अध्याय। न्याय की किताब 8 अध्याय ओके, 8 अध्याय वचन 1 से 3। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिदानी से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। कभी कभी पिकनिक में पास्टर जी बुलाया नहीं, मैसेज नहीं किया, अरे अनाउंस कर रही कब से भाई, है कि नहीं? हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते कुछ चीजों। ये लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं गिदोन के, पर परमेश्वर ना अलग योजना बनाता। देखिए गिदोन का रिएक्शन के आगे, अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया, और बड़ा झगड़ा हो गया, पूरा लफड़ा हो गया बोलते, सिंपल भाषा, ठीक है। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब क्या, मैंने तुम्हारे समान भला अब क्या ही किया है? क्या एब्राहम की छोड़ी हुई दाग की एबीनेजर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरे और जेब नामक मिधानी के हकीमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही किया सका। तारीफ किया, कोमल उत्तर दिया, वो भड़का नहीं। जब उसने यह बात कही तब उनका जो उसके प्रति जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसके और से ठंडा हो, शांत हो। बल आज मसीह जीवन जानते हैं, एक तारीफ का जीवन है, दूसरों को तारीफ करना, दूसरों के हित के लिए सोचना। वो अपने लिए नहीं जीते। गिदोन बोला, तुम एब्रेमी हो, तुमसे तुम्हारी मुकाबला में थोड़ी कर सकता। एबीनेजर का नाम लिया, उसके खेत के समान हो तुम। एबीनेजर की गाना गाते, पता है एबीनेजर का मतलब क्या है? जो गाना गाने वाले बताओ, एबीनेजर का मतलब क्या है? तू एबीनेजर क्या है, क्या मतलब? मेरी मदद का चट्टान है। समझ रहे? तेरी मेरी मदद का चट्टान है। मदद का चट्टान, इसका मतलब है एक सामर्थी चट्टान, हमेशा मदद करता, छुपने का स्थान है एबीनेजर, उसकी खेत के समान, मेरे छुपने का स्थान, उसकी राज्य है, उसकी महिमा का राज्य। बोलते तुम एब्राहमी परमेश्वर के, एबीनेजर का
जैसे खेत के समान, मैं भला तुम्हारी तुल कैसे हो सकता? तो वो लोग को अच्छा लगा। यीशु मसीह उससे ज्यादा आपको अच्छा समझा। वो पवित्र है, वो सिद्ध है, वो अपनी आप से ज्यादा आपको अच्छा समझा। तभी तो आज हम अच्छे परमेश्वर की महिमा करते हैं। सोचिए, समझ रहे हैं? गिदोन यहां पर कहता एक बार, गिदोन ने एब्रीमी लोगों को कोमल उत्तर दिया तो उनका क्रोध ठंडा हो गया, लड़ाई करने से रुक गए। सोचिए, कभी कभी हम लोग ये सब चीजें नहीं समझ पाते, कई बार कई सारी चीजें। ओके, नीति वचन का 10 और वचन 12 देखिए। कितना बोला? मैं खुद भूल जाता हूँ। 10-12 मैंने 11 में दे दी, मजाक करता हूँ। 10 का 12, बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होता, परंतु प्रेम से अपराध नाम जाता। और जो कोमल उत्तर देने वाला वो प्रेमी है परमेश्वर, और परमेश्वर का प्रेम इसके अंदर है। समझ रहे हैं? क्रोध से, घमंड से, आपकी ईगो से एक ही चीज पैदा हो सकती है, अनबन, वेर उत्पन्न होगा, लड़ाई उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं? पर प्रेम से अपराध ढकी जाता है। कोमल उत्तर से आप गुस्से को ठंडा करो, शांत करो, शांत माहौल बनाओ। कोई अगर गुस्सा है, आपके ऊपर प्रॉब्लम है, तो आप गुस्से को ठंडा कर पाओ। 15 का 18 पढ़। नीति वचन 15-18, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को गवा देता है। आखिरी में भी सारे वचन ये बताऊंगा। 25 का 15, 28 का 25, 29 का 22 पढ़ ली। समझ रहे हैं? 15 का 18 वाला, 25 का 15 वाला, 28 का 25 वाला, 29 का 22। ठीक है? कोमल उत्तर। सोचिए, एक शराबी डॉक्टर के पास गया, ठीक? क्या बोला? मैंने क्या बोला? वही बोला या उल्टा बोला? एक शराबी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से पूछता है, आप मेरी शराब छुड़ा सकते हो क्या? ठीक है, डॉक्टर से पूछ रहा है एक शराब, आप मेरी शराब, डॉक्टर साहब आप मेरी शराब छुड़ा सकते हो क्या? डॉक्टर बोलते हाँ, क्यों नहीं? शराबी बोलता है बड़ी विनम्रता से, डॉक्टर साहब तो फिर पुलिस ने मेरी 20 बोतल पकड़ी है, प्लीज छुड़ा दे। समझ? बोलते डॉक्टर उधर ही बेहोश हो गए। सोचिए, ऐसे वैसे भी है फाइल, क्या कर सकते? ओके, दूसरा पॉइंट, रिश्ते बच जाते हैं। कोमल उत्तर से रिश्ते बच जाते हैं। रिश्ते टूटता नहीं, रिश्ते बचता है। ओके, कटु शब्द रिश्तों को तोड़ता है, पर कोमल उत्तर से रिश्ते जोड़ देते हैं। ओके,
फिलिपियों का 4 अध्याय और वचन 6। तुम्हारा वचन, पौलुस समझा रहा कुलुस्सियों के लोगों को, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सौलनी हो, ताकि सुनने वाले को उचित रीति से जवाब दे पाओ। अगर आपकी शब्द ही गड़बड़ है, जब सुनेगा इंसान तो आप कैसे जवाब दो? कई बार देखोगे कुछ चीजें, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिगड़ देता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बिगड़ी चीज को बना देता है। कई बार ऐसी जगह, कई सारे ऑफिस में, कई सारे बैंकों में, कई सारे सरकारी ऑफिस में जो बिगड़ी हुई चीजों को भी बना देता। कोई तो बिगाड़ दिया, उनको गुस्सा दिला दिया ऑफिसर, पर आप जाकर उसको सर कोमल उत्तर देते हैं, प्रेम से जवाब देते हैं। ऐसा लग रहा कि वो ऑफिसर कि सच में ये मुझसे प्यार करता है और बचता रहा, आप इसका मैं काम कर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता, कई बार। और मसीह लोगों को खास करके इसी तरह का शब्द होना चाहिए, कोमल। समझ रहे? कई बार कोमल उत्तर से रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते नहीं, बिगड़ते नहीं, पर गुस्सा से टूटता है, बिगड़ता है। समझ लीजिए आप गुस्से में कोई चीज कुछ चीज करते हैं तो खराब ही होता है, पर प्यार से, कोमल से कोई चीज करते हैं वो बेस्ट होता है। कोई अगर आपको बार बार एक ही चीज दोहराता है तो आपको गुस्सा आता है, अगर आप खुद से वो चीज करते हैं तो वो बेस्ट होता है। समझे क्या नहीं? कई बार ऐसा हुआ है क्योंकि उनकी जो बोलने का तरीका है उस तरीके से आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है। पर अगर वो वही सब कोमल से बोलते हैं तो आपकी गुस्सा को ठंडा करता है, फिर आपको करने के लिए उत्तेजित करता है। एग्जैक्टली परमेश्वर ऐसा ही किया। समझ रहे? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। यीशु मसीह कोमल, अनुग्रहकारी, प्रेमी, इस तरह से काम किए। गुस्से की जगह में कोमलता दिखाए, पापी लोगों की जगह में क्या दिखाए? अनुग्रह दिखाएं, दया दिखाएं, करुणा दिखाएं। भटके हुए लोगों के बीच में आप उनको दोष लगा सकता था, तू पाप किया है, तू गलत किया है, तुझे पश्चाताप करने की जरूरत है। नहीं, उसने प्रेम दिया, उसने प्रेम दिया और प्रेम से काम, हर काम वो जीत पाया, कर पाया। फिलिपियों का इसमें कहता है कि तुम्हारा शब्द, अगर आप एक विश्वासी हो, यीशु मसीह को देख रहे हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो आपका शब्द अनुग्रहमयी और सलोना। समझ रहे? जब ऐसे रहोगे तो आप जब दूसरे को बताओगे अच्छी तरह से बता पाओ, संभाल पाओ। आपकी शब्दों में आपकी चरित्र दिखता है। समझ रहे? आपकी शब्दों में आपकी चरित्र स्वभाव दिखता है। और जब आप सत्य बोलते हैं तो लोगों का हृदय को छूता है। जब लोगों का हृदय को छुएगा, मन बदलेगा और वो हूबहू, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो हूबहू आपकी पास आएंगे। कई बार हमारी शक्ल से लोग समझ जाते हैं ये तो खड़ूस है। समझ रहे हैं? अरे ये तो गुस्से वाला लगता है, बेवड़ा है, मुझे नहीं जाना, कुछ बोलना नहीं। पहले ही हम लोग, यीशु मसीह देखने में अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी फॉलोअर कैसे हो गए लोग? क्यों कह दिया आ जाओ मेरे पीछे हो, तो लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सब अनुग्रह से भरा, कोमल। गलत को देखकर उसने चिल्लाया नहीं, भड़का नहीं, या किसी पर आरोप नहीं लगाया।
वो परमेश्वर पे डिपेंड, परमेश्वर के द्वारा उसने काम किया, परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसने काम किया। समझ रहे? रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते नहीं। बिगड़े हुए चीजें आप बना पाओगे जब आप कोमलता से बोलोगे। कई बार हम लोग ये चीजें नहीं करते। घर में भी जब गुस्सा जाते हैं, गलत सब निकलता है, आगे पीछे देखते नहीं, आसपास कौन सुन रहा, तो क्या दिख रहा? आपकी चरित्र दिख रहा, आपका स्वभाव दिख रहा। कौन आपका सुनेगा? अरे वो ऐसे ही है, कोई नहीं सुनेगा। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो वचन बार बार कह रहा, नम्र बनो, धीरज रखो, प्रेमी बनो, शांत स्वभाव रखो, तुम्हारी चरित्र स्वभाव दूसरे को ढाए, भलाई करो, अनुसरण करो परमेश्वर का वचन का। हमारी कोई वचन नहीं है, हमारे पास कोई शब्द नहीं, हमारे पास यही परमेश्वर का, उसको इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करो। सिंपल। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल करने का दो तरीका, समझ रहे? या तो तोड़ सकते हो उसे आप, या तो जोड़ सकते हो। अगर आपको जानकारी है, अभी क्या बोलते हैं, नट बोल, क्या बोलते हैं उसको, चुनी होगी, नट टाइट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कितना टाइट करना होगा और कितना ढीला रखना। टाइट करते जा रहे, टाइट करते जा, टूट गया, मुझे नहीं मालूम, मैं टाइट करते जा रहा। कई बार हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इसीलिए बार बार प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे शब्द कम हो, तुम्हारी शब्द सवनी हो, तुम्हारी शब्द अनुग्रहमयी हो, परमेश्वर की जैसा, यीशु के जैसा। यीशु कहता है, आगे भी वचन में वही बताऊं, यह मत्ती का 11:29, मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन, मुझसे सीखो, हे मुझसे सीखो तुम। समझ रहे? कभी कभी हम लोग ना ऐसे हो जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। बाज को देखे, बाज को देखे क्या नहीं, सब जानते हैं, देखे भी, देखे हैं ना, बाज और कौवा। कौवा बाज के ऊपर झपटा मारता है, बाज कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है, पलट बार नहीं करता। बाज करता है ऐसा नहीं, वो पंख फैलाए उड़ते जाता है। कभी भी देखोगे बाज को कौवे झपटा मारते हैं उसके पीठ पे जाके, उसके सर पे, पर बाज कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बाज की तरह जीवन जिए। कैसे? जब झपटा मारता है बाज, कौवा समझ लो शैतान की चाल है, आपके ऊपर झपटा मारता है। बाज की तरह जीवन जीना, समझ रहे? जैसे कौवा झपटा मारता है, वो ऊंची उड़ान भरता है, ऊंचाई के तरफ बढ़ता है, ऊंचाई के तरफ उड़ता है, उड़ते उड़ते वो ऊंचाई पर जाता है। कौवा धीरे धीरे नीचे गिरता नहीं जाता। सिंपल। परमेश्वर सब चीजें दे रहा, आप परमेश्वर की चीजों का इस्तेमाल करो, शैतान ऑटोमेटिकली आता है। क्रोध में गलत शब्द मत निकालो, समझ रहे? हमेशा आपका सब अनुग्रह, जानते हैं यीशु मसीह के अनुग्रह में आप अनुग्रह, यीशु मसीह की परिपूर्णता से आप परिपूर्ण हुए। हमेशा उसकी परिपूर्णता हम में है, उसकी सच्चाई में आप परिपूर्ण हो।
उसकी अनुग्रह में आप परिपूर्ण हो, उसकी दया में आप परिपूर्ण हो, उसकी प्रेम में आप परिपूर्ण हो, उसकी वचनों में आप परिपूर्ण हो। सब कुछ यीशु आपके अंदर है। एफिसियों का 2 वचन से आपके अंदर है, और यीशु जब आपके अंदर है तो हर चीज में आप परिपूर्ण हो। बस उसको इस्तेमाल करो। समझ रहे? अभी हाल ही में मेरी पत्नी मेरे बैग में 100 रुपया डाल के रख दी। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। तो जब बस बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें ले आओ। मैं बोला पैसा नहीं, ले नहीं आऊंगा। तुम्हारे बैग में है पैसा? मैं बोला मेरे बैग में है नहीं, मुझे पता नहीं मेरे बैग में। बोलता देखो है। और जब देखा हाँ सर क्या है, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली, परमेश्वर को भी पता है। उसी तरह परमेश्वर रखता है आपके लिए सब चीजें। जब आप कोमल उत्तर दोगे ना तो वो चीज मिल जाएगी। जब आप उससे पूछोगे ना तब आपको मिल जाएगा। समझ रहे? तीसरा पढ़े। पहला था गुस्सा शांत हो जाता है, रिश्ते बच जाते हैं, झगड़ा बढ़ता नहीं, झगड़ा बढ़ता नहीं। आग में लकड़ी डालोगे तो बढ़ेगी। आग में लकड़ी डालोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। कोमल उत्तर का अर्थ ही है लकड़ी ना डालो। समझ रहे? कोमल उत्तर का मतलब है लकड़ी आग में नहीं डालना। नीति वचन 15-18 में जैसे पढ़ा हम लोग 15-18 में, क्रोधी मनुष्य झगड़ा मचाता, यानी कि जो क्रोध में होता है, जो कोड़ू वचन बोलता है वो क्रोध में, और क्रोध वाला व्यक्ति लकड़ी आग में डालता है भड़काने में। समझ रहे? भड़काता है, झगड़ा मचाता है, बढ़ाता है। दूसरा शब्द में कहता जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबा देता है। यहाँ पर कहता सब कि क्रोधी मनुष्य का झगड़ा खड़ा करता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करता है वह मुकदमे को दबा देता है। सिंपल। आग में लकड़ी डालना या नहीं डालना आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे? कोई भी परिस्थिति आता है, आप उसमें कैसे रिएक्शन करोगे आपके ऊपर है। समझ रहे? सिंपल, और कुछ नहीं है। सिंपल है। कई बार ये सिंपल शब्द को हम लोग नहीं समझ पाते। जब आग जलने का मतलब है सामने वाला गुस्से में, तो आप जब गुस्से में हैं सामने वाला, तो आपको जवाब देना कैसे, लकड़ी डालना है या नहीं डालना। ले बड़ा सा डंडा उठा मारो सर पे, ऐसा मत कर, मर जाएगा वो, हॉस्पिटल दौड़ेगा ना। शराबी लोगों के ऊपर गुस्सा बहुत दिया आता है, क्या बोलते, चुटकुले बहुत आता है, बहुत चालाक होता है शराबी लोग बहुत चालाक होते हैं। नहीं मैं मजाक कर। एक शराबी रोज पी कर आता है और खंभा गिन के अपने घर में घुसता है। एक बार उसको आया शाम को गिनते गिना, लास्ट में 7 खंभा होएगा तो उसके घर आता है। 7 खंभे के बाद उसका घर आता है, और वो घर में गया तो उसका बीवी झाड़ू लेकर खड़ा रहे, झाड़ू से मारता है उसको, बोलता हाँ ये मेरी बीवी है, रोज मार करता और फिर चला जाता अंदर। ठीक है। तो एक दिन उसका एक दोस्त मिल गया, उसका बोला भाई तुम बहुत पी लिया, तुम चल नहीं पा रहे। बोलता हाँ मैं तो, मुझे पता है मैं चला जाऊंगा अपने घर, तुम जाओ। बोला नहीं मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो एक काम करना, उसने बोला ये जो खंभा है
7 खंबा के बाद मेरे घर आता है, बोलता अच्छा तुझे याद है? हाँ बोलता याद है। तो उसको बोलता गिनते गिनते तू जाना मेरा घर आए, तो उसको आगे कर दिया और उसका दोस्त गिनते गिनते आया और 7वां खत्म किया और वैसे खटखटा है तो उसका जो दोस्त का बीवी है वो मारने लगा उसे, और जब मारने लगा तो पीछे से बोल रहा मार और मार, मुझे यही बिगाड़ा है। कभी कभी कई बार कई सारी चीजें नहीं समझ पाते, बिगड़ने वाला और कोई होता, बिगड़ने वाला हम, बनाने वाला परमेश्वर। आपको समझना है, वचन पर चलना है, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। आपको लेकड़ी में नहीं डालना, बल्कि आपको कोमल उत्तर से लोगों को संभाल। ये आप कहाँ से सीखोगे ये सारी चीजें? घर से, घर से, समझ रहे? घर से आप सीखोगे, घर में आप सीख पाओगे, इसीलिए बहुत जरूरी है। चौथा, परमेश्वर का स्वभाव दिखाता है। जब आप कोमल उत्तर देते हैं तो आप परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करते हैं। कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है? गुस्सा शांत होता है, रिश्ते बच जाते हैं, झगड़ा बढ़ता नहीं, परमेश्वर का स्वभाव दिखता है। मत्ती का 11:29 यीशु ने कहा मैं मन में नम्र और दीन, मन में नम्र और दीन, तुम मुझसे सीखो ना। जब हम कोमल उत्तर देते हैं तो यीशु का स्वभाव हमसे झलकता है, समझ रहे हैं? यीशु का स्वभाव हमसे झलकता है, तो इसीलिए जरूरी है कोमल उत्तर देना। अगर आप कोमल उत्तर नहीं दे रहे तो यीशु का स्वभाव नहीं झलक रहा आपके साथ, आपके जीवन में शैतान का स्वभाव, पुरानी पापी स्वभाव झलक रहा। समझे आप विश्वासी होकर भी पापी स्वभाव में जीवन जी रहे। इसीलिए जरूरी है कि हमें संभालना। कई बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। समझदारी के साथ सही उत्तर देना आपकी शुरुआत आपके जीवन में घर से ही होता है। होता क्या है, घर में हम बड़े हैं तो छोटे को चुप करा देते, कई बार हम उसका नहीं सुनते, वो राइट है, फिर भी हम बोलते तू मुझे या तुम मुझे ज्ञान मत, मैं तुमसे बड़ा हूं। ठीक है, बड़े हम आदर सम्मान करते हैं, पर कई बार कुछ चीजें आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप एक मसीह हो तो हम बड़े छोटे नहीं, हम इक्वल परमेश्वर की प्रेम। आप चीजों को इस्तेमाल करो। कई बार गलत चीजें दिख रहा और आप आंखें बंद कर रहे, गलत चीज है। गलत को सही करना आपका काम। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर अपनी कार्य आपको सौंपना चाहता है। तो अगर मैं गलत को गलत नहीं कहूंगा, सही को सही नहीं कहूंगा, तो मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पाऊंगा। समझ रहे? यीशु मसीह सिखाता है, 12 शिष्यों को सिखाया, फिर भी उसमें से एक धोखा दे दिया। सिखाया, जो सीखेगा वो सिखाएगा, जो सीखेगा वो फॉलो करेगा, जो सीखेगा वो दूसरों को जीवन बदलेगा। समझ रहे? जो ग्रहण करेगा। मैं यीशु का स्वभाव कैसे दिखाऊं? मैं यीशु को फॉलो नहीं कर रहा। यीशु झूठ से घृणा करता है, यीशु बुराई से घृणा करता है, पापी लोगों से प्रेम करता है। तो मेरा स्वभाव कैसे आएगा? यीशु कैसे रिएक्ट करता है? लोग जब उससे प्रश्न पूछते हैं, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाना, यीशु ने कहा, और यीशु ने किया भी, चुप था। उसके मुंह पे थूका गया तो यीशु चुप था, कुछ बोला नहीं। उसके पास इतनी सामर्थ होने के बावजूद भी वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना, इसलिए वो चुप था, इसलिए वो सहा। आज आपको मुझे वही यीशु कह रहे, तुम मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। जब तुम कोमल उत्तर दोगे तभी तुम मेरे स्वभाव को चमका पाओगे।
अपने जीवन में चमकेगा, नहीं तो नहीं चमकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, समझ रहे? यहाँ पर एक उदाहरण सुनिए। जब हम कोमल उत्तर देते हैं तो यीशु का स्वभाव हमसे झलकता है, यीशु का स्वभाव। ओके, एक कहानी है बाइबल में, एबिगेल और नाबाल, क्या नाम है? नाबाल, एबिगेल और नाबाल पति पत्नी है। पत्नी बहुत सुंदर थी, पति थी, पति खड़ूस, पैसा बहुत उनके पास, बड़े लोग अच्छे खासे जीवन जी रहे थे खुशी से। दाऊद जंगलों में भटक रहा, उसको खाने के लिए उसने 10 लोगों को भेजा था। ये आपका पहला शमूएल का 25 अध्याय पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, समझ रहे? 25 अध्याय में इसकी कहानी। पति पत्नी खुश थे, भेड़ बकरी सब कुछ था, अच्छा खासा जीवन जी रहे थे। दाऊद ने 10 लोगों को भेजा कि नाबाल, दाऊद ईसे का बेटा जंगल में गुफा में रहता है, उसके लिए दूध, रोटी या दाखमधु या भेड़ बकरी जो भी है तू दे सकता। तो इसने क्या बोला, उसकी नाबाल क्या बोल रहा कि ये दाऊद कौन है, ये ईसे का पुत्र कौन है, मैं उसे नहीं जानता, मैं क्यों दूं? भड़क गया पूरी तरह, उनको भगा दिया, तो निकलो यहां से, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा, निकलो यहां से। अगर कहानी पढ़ेंगे तो अच्छी सुनिए। नाबाल उनको निकाल दिया, ये लोग आकर दाऊद को बोले, 400 लोगों को लेकर दाऊद उनके पीछे उसको मारने के लिए गया। देखिए कुछ बातें, दाऊद गुस्से में था, नाबाल को दाऊद का अपमान किया था, नाबाल ने दाऊद का अपमान किया था। दाऊद 400 लोगों को लेकर नाबाल को मारने चला, 400 लोगों को लेकर मारने के लिए गए, मिटा देना चाहता, खत्म कर देना चाहता, 400 लोगों को लेकर गए। फिर क्या हुआ, एबिगेल जो नाबाल की पत्नी थी, उसने वचन में कहता है 24 वचन में, तभी एबिगेल ने रोटी दाखमधु लेकर आई और कोमल उत्तर दिया। पहला शमूएल 25 और वचन 24 में, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरा ही समझा जाए। अब मेरे प्रभु, आप अपने हाथ से बदला ना लो। वो खुद कह रहा, मेरा ही अपराध समझो, आप क्यों अपराध करने जा रहे हो ना? तो क्या किया एबिगेल ने कोमल उत्तर क्या आप जानते हैं? 33 वचन में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। पहला शमूएल 25 ओके, 25 अध्याय का देखिए उत्तर क्या, नतीजा क्या हो। जब उसने कोमल उत्तर दी तो नतीजा क्या हो, 32 और 33 वचन। 32 वचन में कहता, दाऊद ने एबिगेल से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए मुझे भेजा, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक दिया। सोचिए, उसकी कोमल उत्तर ने दाऊद को रोक दिया, ये नतीजा था। इसका कहता है कि तेरा विवेक जिसे तुझे आज खून करने से रोक दिया। कई बार आपकी बच्चे को मेंटलिटी डिस्टर्ब होने से आप ही खुद बचा सकते हैं। आपकी बच्चा अगर कोई कमजोर है तो आपकी कोमल उत्तर ही उसे प्रोत्साहन कर सकता और उस जिस चीज से वो कमजोर है उसको बढ़ा सकता। समझ रहे? हम कई बार दूसरों के बच्चों की तुलना करते हैं,
हम दूसरों की बच्चों की तुलना करने के बजाय आपकी जुबान से आपकी बच्चों का तारीफ करो। उनकी कमजोरी को उजागर मत करो, तारीफ करो। आपकी पति हो सकता कमजोर है पर आप तारीफ करो। आपकी पत्नी हो सकता कमजोर है पर उसका तारीफ करो। आपकी सिस्टर या भाई या बहन कोई हो सकता कमजोर है किस चीज में, उसको बार बार उस चीज में उसको पॉइंट मत करो, पर उसकी कमजोर को ढाको और उसकी अच्छाई को इनकरेज करो। तो देखो वो आपके साथ गहरा दोस्ती होगा, आपकी बातें सुनेगा, आपसे प्यार करेगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। यीशु ने यही किया। हमारे पास गलतियां बहुत थी। शास्त्री फरीसी लोग पूछते हैं, तुम्हारे स्वामी पापियों के संग बैठता है, खाता है, पीता है। सोचिए, वो पापी लोगों के साथ बैठता उठता है पर पाप से गुनाह करता है। सोचिए, अद्भुत चीजें हैं, हमें समझने की जरूरत है। नीति वचन कोमल उत्तर से खून खराबा रोक दिया, घर बचा लिया। कौन? एबिगेल। कोमल उत्तर से खून खराबा रोक दिया। अगर दाऊद आता 400 लोगों को लेकर नाबाल को मार देता, भेड़ बकरी को जितने भी कर देता, सब लेकर चला जाता, सब कुछ लेकर जाता, और कोमल उत्तर एबिगेल के खून खराबा रोक दिया, घर को बचा लिया। कोमल उत्तर, लड़ाई झगड़ा आपको कभी सक्सेस नहीं कर सकते। कोमल उत्तर से ही आप सब चीजें जीत पाओ। समझ रहे? ये था 4 बातें। कोमल उत्तर से क्या होता है? गुस्से कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है? 4 बात। कौन सा है? हाँ? गुस्सा शांत होता, रिश्ते बच जाते, और हाँ क्या? झगड़ा बढ़ता नहीं। 5वां 4 परमेश्वर का स्वभाव दिखता। ओके, कोमल उत्तर कैसे दे सकते? ये भी तो बात है ना। कोमल उत्तर कैसे दे सकते? इसमें भी 4 बातें मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान से, जल्दी मत बोलो, जल्दी मत बोलो। याकूब का 1:19, सुनने में तत्पर रहो, बोलने में धीरा, एकदम धीमा, और क्रोध में तो बिल्कुल। कोशिश करो, ज्यादा बोलोगे तभी आप उत्तर फटाफट दो, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, उत्तर दे दो। कई बार हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते इन सब चीजों, हम भी चालू हो जाते हैं। ये होता है। कम बोलो, जल्दी मत बोलो, रुको। दूसरा, पहले प्रार्थना करो। वचन संहिता 141 वचन 3, हे यहोवा मेरे मुंह पर ताला लगा दे ताकि जल्दी ना बोलो। मेरे मुंह पे ताला लगा, ऐसा नहीं बोला, पहरा बैठा, वही सहम हो गया ना, ताला लगा। मेरे मुंह पे परमेश्वर ताला लगा। प्रार्थना करो पहले, बोलने से पहले। यीशु जो काम करता था प्रार्थना करता था, जो काम हो जाता था प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर ताला लगा था मेरे मुंह। समझ रहे हैं? वचन संहिता 41 और 141 और वचन 3। तीसरा, दूसरे का दर्द समझो। कुछ पैनिक से गुजर, मतलब डर से गुजर रहे हैं, और हम उस दर्द में चोट पहुंचाते हैं, और चोट देते हैं, और दर्द देते हैं। कोमल उत्तर दो ना, दर्द को मिटाओ, मलहम लगाओ। भाई तुम तो यार दर्द में नमक लगा रहे, ना नमक से ठीक होएगा, ऊपर से और जलेगा। नहीं,
कोमल उत्तर मलहम का काम करता है। तो इसीलिए दूसरे के दर्द को समझो। गुस्से के पीछे अक्सर चोट होती है। गुस्से के पीछे हमेशा चोट पहुंचता है। ओके, तो एक पति पत्नी रहते थे, बहुत आराम से ठीक ठाक चल रहा था, पर हमेशा थोड़ा सा भी पति को लेट हो जाता तो पत्नी गुस्सा में आती, चिल्लाने लगी। फिर उनका जो प्रेम था वो टूट गया। हमेशा दोनों गुस्से में रहे। अब पत्नी किसी एक बोलते ना आसपास जो थोड़ा समझदार लोग होते उनके पास गए। उन्होंने बताया कि गुस्से में बहुत हो जाता हूँ, मेरे पति का शक्ल देखना पसंद नहीं करता, मैं बहुत गुस्से हो जाता। बोलता आपकी बार जो गुस्सा है, तुम एक काम करना, जाते जाते आप इतनी सारी कील ले ले, आधा किलो या कील लेना, एक हथौड़ी रख, जब भी तुझे गुस्से आए कुछ मत बोलना, दीवार पे कील ठोक, पूरा दीवार। उसने इतना गुस्सा कि एक महीने में पूरा दीवार कीलों से भर गई। ठीक है, तो बोलते हो करा, बोलता ठीक है, ओके, आपकी बार जब तुझे गुस्सा आए एक एक कील निकल, जब जब गुस्सा आ रहा था कील निकल रहे, जब जब गुस्सा आ रहा था कील निकल रहे, जब जब गुस्सा आ रहा था कील निकल रहे, फिर निकालते निकालते सब कुछ निकाल दिया। फिर गए, आप जाके उस दीवार को देखना, जब गुस्सा आएगा तो वो दीवार को देखा कि दीवार बोल, जब आप गुस्सा होते कटु शब्द बोलते तो हम ऐसे चोट पहुंचते। कई बार कई सारे उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। आपकी एक कठोर शब्द हत्या के बराबर है। यीशु ने कहा हत्या के समान कटु शब्द। कई बार आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, प्यार से बोलेगा नहीं, खास करके एक घर में ज्यादा होता है। कई बार हम कुछ चीजें गलती किए हैं, उन गलतियों को उजागर किया जाता है, इसी वजह से तकलीफ होती है, समझ रहे हैं? और बार बार उजागर किया जाता है। कई बार जॉब अगर लेस हो गया, जॉब नहीं मिली, मुझे तो सोचा था कि तुमसे शादी करके मुझे बहुत अच्छा चैन मिलना था, पर तुमको तो जॉब ही नहीं मिला। वो आप देखो कैसा रहे हैं, कैसा खा रहे, वो बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बच्चों का शादी हो गई, वही बात आज भी कह रहा। कमाल है। सोचिए कितना उनको तकलीफ पता हो, कभी समझ नहीं पाता, वही बात को लेकर बार बार सुना। कई बार होता है, इन्हीं सब चीजों की वजह से रिश्ते टूटते हैं, और वो सुन के एक दिन ऐसा समय आता इधर छोड़ करके चले जाते, फिर वो पुलिस थाना ये वो दुनिया भर की चीजें कर, क्या फायदा? जब था तो उसका कदर नहीं, जब नहीं अब तुम ढूंढ रहे, क्यों भाई? उसका नौकरी नहीं मिला, तुम्हें ऐशो आराम नहीं मिला, वो छोड़ के चला गया, अब तुम ऐशो आराम से जियो। कई बार हम छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा में उतर आते हैं और एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय कोमल जीवन जियो, कोमलता से पेश आओ और अपने जीवन को परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करो अपने जीवन के द्वारा। चौथी पॉइंट, आवाज धीमी रखो, शब्द नहीं टोन भी कोमल। आपका जो बोलने का टोन, तुम बोलते हो सही पर तुम्हारा टोन है ना गड़बड़ है, टोन की वजह से कोई तुमको पसंद नहीं करता, समझ रहे? इसीलिए टोन बदलो, शब्द सही, शब्द ही नहीं, टोन भी कोमल हो। संक्षेप में, अगर आग लगी है तो आप में दो चीज कर सकते। अगर कहीं पर आग लगी, ठीक है,
आग लगी है तो आपके पास उत्तर क्या होगा? कटु का जो प्रतीक है पेट्रोल, और कमल का जो पेट्रोल है, कोमल शब्द का पानी। तो कहीं अगर आग लगा और आपको 2 कैन दिया जाता है, एक पानी का एक पेट्रोल का, तो आप इस्तेमाल करो। अभी तो आप बोलोगे पानी ही डालेंगे, पर जब परिस्थिति होता है ना, पानी डालते नहीं हम, पेट्रोल ही डालते हैं। अगर मैं 2 कैन दूंगा, ये पानी का एक पेट्रोल का, और आग लगी है और आप बुझाओ आग, तो आप पेट्रोल नहीं डालो, पानी ही डालो। पर जब घर की और पति पत्नी की या बच्चों की या और कोई चीज की आ जाती है ना, तो हम पेट्रोल ही डालते हैं। उस समय जहां आग लगी, आपको पेट्रोल नहीं पानी डालने की जरूरत है। दोष लगाने के बजाय कोमल उत्तर देना चाहिए। किसी को दोष देने के बजाय, उंगली उठाने के बजाय संभालना सीखो। उस परिस्थिति से उनको संभालो, उनके दर्द को समझो। कई बार गुनाहगार है हम, कई सारे गुनाह किया है, हम सब ने पाप किया है, पर परमेश्वर प्रेम दिखाए, कोमल दिखाए, हमारे पाप को उजागर नहीं किया, और ना कभी वो कहा। तुम भजन संहिता 103 में कहते कि तुम्हारी पाप, तुम्हारी अपराध जैसा पूरब और पश्चिम इतना दूर में कर दूंगा, जैसा पूरब और पश्चिम इतना दूर कर दूंगा तुम्हारी अपराध, और कर भी दिया। फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते। आखिरी में एक वचन, ओके, कटु उत्तर क्या है? पेट्रोल है। कोमल उत्तर क्या है? पानी। नीति वचन 25-15, धीरज से न्याय भी मनाया जाता है, और कोमल वचन से हड्डी भी तोड़ी जा सकती है। कोमल उत्तर से हड्डी को भी तोड़ सकते हैं, चट्टान को भी पिघला सकते हैं, कोमल उत्तर से। समझ रहे? कोमल उत्तर में इतनी ताकत है कि सबसे कठोर दिल भी पिघल जाए। कोमल उत्तर, कई बार कोमल उत्तर क्षमा मांगता है, प्रेम दर्शाता है, ईगो में नहीं रहता। समझ रहे? कटु वचन ईगो में रहता है, गुस्से में रहता है, घमंड में रहता है, अपनी चीजों में, अपनी दुनिया। पर जो कोमल व्यक्ति है, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आता है। समझ रहे? पापियों के पास जाता है, दर्द में पड़े हुए लोगों के पास जाता है, उनकी दर्द बांटता है, उन्हें शिकायत की मौका नहीं देता, बल्कि उन्हें परमेश्वर का प्यार देता है। आपको मुझे भी वही करना, अपनी ईगो में मत रहो, कटु वचन शब्द को हटा दो, आपके जीवन से कोमल बनो। कोमल शब्द अपनाओ, अनुग्रह को अपनाओ, प्रेम को अपनाओ, दया को अपनाओ। परमेश्वर हमारी अनुग्रहकारी है, दयावंत है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हम उसी के संतान हैं, और आज हम अगर कोई गलत करता है या कुछ गलत हो गया है, तो हम उसको माफ नहीं कर पाते। हम कितने कटु वचन उसके सुना देते हैं, वो तो टूटी हुई पहले से या टूटा हुआ पहले से, और हम बोल के उसको तोड़ देते हैं, उसको और जख्म देते हैं, उसको और तकलीफ देते हैं, और क्या करता है हम लास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाकर शुरू से करो। और जो काम करने के लिए वो तैयार किए थे, वो काम करने से भी हट जाता है। क्यों? क्योंकि आपके कड़ू वचन की वजह से, कटु वचन की वजह से, कटु उत्तर की वजह से। समझ रहे? अगर परमेश्वर आप और मुझे देखता कि तुम दोषी हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तो हम कहां जाते? आज भी नरक में तड़पते। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर बदलाव हो। हेलो, आपके अंदर बदलाव हो। समझ में? बदलो वचन के द्वारा। कटु उत्तर नहीं, बल्कि कोमल उत्तर से। गुस्सा ठंडा हो, शांत हो, रिश्ते बचते करेक्ट।
झगड़े बढ़ता नहीं, परमेश्वर की स्वभाव दिखता, झलकता। अद्भुत है ना? समझ रहे? आइए प्रार्थना करें। एबिगेल का स्वभाव, एबिगेल पढ़ो उसके बारे में, पढ़े क्या नहीं एबिगेल के बारे में, उसके बारे में पढ़िए, उसका स्वभाव। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद है, कोई भाई बहन यहाँ पर है, अब मरने के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे? हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते, बट परमेश्वर आपसे प्यार करता है और हमारे पाप से घृणा करता है। हमें पापों से छुड़ाने के लिए, नरक से बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहिए हे यीशु, मैं धन्यवाद है, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान है। मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, मैं उस बलिदान तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन, यीशु के नाम से आमीन। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर, हो तेरी मर्जी। सुनते हैं हम गाते जाए, आज मुसीबत को सुनाए। सुनते हैं हम गाते जाए, आज मुसीबत को सुनाए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हार शैतानी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हार शैतानी पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना मेरा कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना मेरा कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। तेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, तेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, तेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरे वचन के द्वारा
हर एक लोगों की स्वभाव चरित्र कोमल हो, तेरे नम्रता में बढ़े, प्रेम में बढ़े देगा, लोगों की दर्द समझ सके और उसी प्रकार से उन्हें संभाल सके। प्रभु यीशु आप सहायता कर, तेरी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करो प्रभु यीशु। दर्द में, अच्छा में, भलाई में, बुराई में किस तरह से बर्ताव करना प्रत्येक भाई बहनों को तेरी वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा सिखाना प्रभु यीशु, और अपने घरों से इस्तेमाल होने में मदद करना पिता। एक दूसरे को उठा सके, एक दूसरे को ऊंचा कर सके, एक दूसरे को आध्यात्मिक में संभाल सके, आप मदद करिए पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते पिता। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। सुभद्रा जी के लिए प्रार्थना करते, अभी इसी समय स्पर्श करो प्रभु यीशु, और उनको पूर्ण रूप से चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। हाड़ मांस लहू से भर दीजिए भूपेंद्र जी को प्रभु यीशु, छुओ पूरी तरह से चंगाई दो पिता। कोई भी ऑपरेशन वगैरह ना होने पाए प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार तेरे चरणों पर रखते हैं, आप उनके जीवन में काम करो प्रभु यीशु। विश्वास करते हैं हम आप पर। राजकुमार भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनको भी छुओ प्रभु यीशु। तेरी इच्छा क्या है उनके जीवन से पूरी होने में मदद करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक बच्चे बड़े सभी लोगों को वायरल बुखार ये सब चीजों में आप सुरक्षित रखना पिता, और प्रत्येक लोगों को जो पढ़ते कॉलेज, स्कूल, इंटर, हाई स्कूल प्रभु, कॉलेज या स्कूलों में सभी लोगों को आप ब्लेसिंग करना और बुद्धिमत्ता के साथ अपनी मेहनत करने में आप मदद करना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार और महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।